This is a video about one of the most important yet least understood concepts in all of physics. हाल ही में मैंने ये वीडियो देखी और इसमें पूछा गया था कि आखिर सूरज से हमें मिलता क्या है। काफी सोचने वाला क्वेश्चन है ये। आखिर सूरज से मिलता क्या है? सूरज से केवल हमें रोशनी ही नहीं मिलती है, यहाँ से मिलता है। It governs everything from molecular collisions to humongous storms. इस एजुकेशनल वीडियो में हम कुछ खास रहस्यों का खुलासा करने वाले हैं कि आखिर जो ये थर्मल ब्लास्ट होते हैं, जो अणु आपस में टकराते हैं, जो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ते हैं, इनका रीज़न क्या है, इनका कंप्लीट थ्योरी क्या है, बिल्कुल अच्छे समझने वाले हैं। इसलिए कंप्लीट वीडियो को अच्छे से देखिएगा। From the beginning of the universe through its entire evolution. आखिर कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपका थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को फेवर करते हैं और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी रिएक्शन के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे मॉलिक्यूलर हो चाहे केमिकल। To its inevitable end. It may in fact determine the direction of time and even be the reason that life exists. जो टॉपिक अभी डिस्कस होगा ये आपका फिजिक्स के साथ साथ बाकी साइंस के पार्ट से भी मिला हुआ है, क्योंकि जैसे ही सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आती है तो पृथ्वी पे जो ज़्यादातर रिएक्शंस होती हैं वो इंफ्रारेड रेस की वजह से होती हैं। अब आप पूछेंगे कि इंफ्रारेड रेस क्या होती है? इंफ्रारेड रेस सूरज की रोशनी का ही एक पार्ट होती हैं जिससे पृथ्वी में ज़्यादातर रिएक्शन देखने को मिलती हैं, चाहे वो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो या फिर केमिकल रिएक्शन या फिर बायोमोलिकुलर रिएक्शंस। हमारे शरीर में भी ज़्यादातर जो विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है वो इसी इंफ्रारेड रेस की वजह से ही होता है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जब प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर भौतिकी यानी फिजिक्स का कितना बड़ा रोल है यहाँ पे, और देखते हैं और अच्छे से सीखते हैं जो इंफ्रारेड रे इसमें जो हीट है यानी कि जो ऊष्मा है इसका कितना बड़ा मेजर रोल हमारी डेली लाइफ में जरूरी है। जैसे जैसे ये हीट वेव्स आगे ट्रेवल करती हैं वहां पर रैंडमनेस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ती है वहां पर उस जगह में डिसऑर्डर भी बढ़ता जाता है, यानी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती जाती है, जो कहीं ना कहीं समय का भी पता लगाने बहुत जरूरी है। किसी भी वस्तु या चीज के समय का पता लगाने के लिए ये फैक्टर बहुत जरूरी होता है। इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं या फिर डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब इस एंट्रोपी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक बहुत बढ़िया टूल है। इस मैथमेटिकल टूल की हेल्प से हम किसी भी जगह में किसी भी स्पेस में आसानी से डिग्री ऑफ रैंडमनेस और हीट कितनी गई है, कितने समय में गई है, तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डिग्री ऑफ रैंडमनेस यानी जो एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेल्टा एस बराबर जितनी हीट दी है डेल्टा क्यू और किस टेम्परेचर पे दी है, तो इसकी हेल्प से हम यहाँ पे एंट्रोपी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एंट्रोपी बहुत ही बढ़िया गेम है यहाँ पे, ठीक है। एंट्रोपी का मतलब होता है जितनी जल्दी डिसऑर्डरनेस बढ़ती जाती है, किसके कारण? हीट के कारण। तो ये आपका बताती है पर्टिकुलर स्पेस में कितनी जल्दी से हीट गई है और कितने टेम्परेचर पे गई है। तो बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसी तरह के कॉन्सेप्ट के लिए जुड़े रहिए यहाँ पे विकास क्लासेस लाइव में। बाकी अपने के डाउट्स हैं और क्या जानना चाहते हैं एंट्रोपी के बारे में, अगर आपको मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करें। तो जुड़े। सबसे मजेदार बात यहाँ पे ये है, इससे हम समय की डायरेक्शन का पता आसानी से लगा सकते हैं। विकास क्लासेस जहाँ भी रही सीखते रहिए, चमकते रहिए।